नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये विकास जी की है। विकास जी उत्तर प्रदेश के बनारस के रहने वाले हैं और नौकरी के सिलसिले में हरियाणा के शहर गुरुग्राम में आए थे। साल था 2003। तो क्या घटा था उनके साथ में, क्या हुआ था घटना, आइए चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, वो भी ऑल पे करके, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। शुरू करें आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम विकास है। ये घटना मेरे साथ में घटी थी 2003 में। मैं उत्तर प्रदेश का बनारस जिले का रहने वाला, मैं ब्राह्मण परिवार का रहने वाला युवक था। मेरी उम्र लगभग 24-25 साल की रही होगी। मेरा जो परिवार था गरीबी में जूझ रहा था। पिताजी जब तक जिंदा थे और घर का काम सही चल रहा था, लेकिन उनके गुजरने के बाद घर पर एक तरह से आफत सी आ गई थी। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं था कि कोई जो नौकरी पा सकूं और परिश्रम करना चाहता था, लेकिन वो कोई काम मिले तब ना। एक हमारे जानने वाले थे, हमारे गांव के ही, जो हरियाणा के शहर गुरुग्राम में रहते थे। जब भी आते थे वो मैं उनसे मिलता था। हम लोग बचपन में कभी एक साथ स्कूल में पढ़े थे, तभी से उनके साथ हमारी दोस्ती थी। जब भी वो शहर से आते थे ना तो मुझसे ज़रूर मिलते थे, मैं भी उनसे मिलता था। मैं बताता था कि आप तो भाई शहर में रहते हो, हम लोग गांव में रहते हैं, तो वहाँ की ज़िंदगी कैसी चलती है, क्या करते हो आप, उनके बारे में सब जानकारी लेते थे। तब वो कहते कि भाई तुम शहर में ही बहुत खुश हो, यहाँ बहुत चैन से आप लोग रह रहे हो। आज शहर में तो मारा मारी है, अब वहाँ तो जैसे चैन खो जाता है। बस काम की मारा मारी, सुबह उठो, काम पे भागो और रात आओ, खाना बनाओ, और फिर सुबह की तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन जब मेरे साथ ये सब घटना होने लगी, गरीबी में जूझने लगा, तो मुझे उनकी याद आई कि क्यों ना उनके पास चला जाए, कोई नौकरी की मेरी इंतजाम कर दे। आखिरकार उनके घर से उनका जो एड्रेस था लेकर के और हम चल पड़े थे उन शहर की तरफ जहाँ मेरे दोस्त रहा करते थे। अब एड्रेस लेकर के हम उस शहर में पहुँच गए थे। अब जिस कॉलोनी में रहते थे उस कॉलोनी का एड्रेस था, उसके घर तक पहुँच गए। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो वो मिले नहीं। पता चला कि कुछ महीना पहले वो घर खाली कर गए। अब किस जगह पर नौकरी करते थे उसकी बात की जानकारी हमें नहीं थी, ना वहाँ के लोग कुछ बता रहे थे। वो जरूर कहते थे कि सज्जन लोग थे, काफ़ी साल उन्होंने यहाँ रहा। अब फिर अचानक वो अपना घर खाली करके कहीं और चले गए। अब तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मैं तो बड़ी मुश्किल से अपना किराया भाड़ा लेकर के शहर में पहुंचा था, इस आस में कि मेरा दोस्त मेरी मदद करेगा, मुझे एक अदद नौकरी दिलवा देगा, अब मेरी गरीबी भी दूर हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा पड़ा। जो भी पैसे कौड़ी था अब तो मेरे पास खर्च हो चुका था। आखिरकार करे क्या। मैं अपने बलबूते पर अब उस शहर में नौकरी की तलाश करने लगा, लेकिन आसानी से कहाँ नौकरी मिलने वाली। आखिरकार थक हार करके अब मैं एक रोड साइड पार्क में आ बैठा था। शाम होने लगी थी। उस पार्क में चहल पहल थी, लोग बाग वॉकिंग कर रहे थे, कोई कसरत कर रहे थे, कोई घूम फिर रहे थे। अब मैं एक बेंच पर उदास बैठा हुआ था।
सारा दिन से भूखा था, पैसे जेब में नहीं थे कि मैं कुछ खा सकूं। बस पानी से अपना काम चला रहा था। भूख के मारे मैं बेहाल था। बेंच पर बैठा अपने किस्मत के बारे में सोच रहा था कि भगवान मेरे किस्मत में क्या लिखे हैं। क्या मैं कभी सुखी नहीं हो पाऊंगा? क्या मैं कभी अमीर नहीं हो पाएंगे? क्या हमारी ऐसी ही जिंदगी चलती रहेगी? तब तक एक आवाज ने मुझे चौंका दिया। मैं देखा तो एक 50 साल के अधेड़ व्यक्ति मेरे सामने में खड़े थे और वो कह रहे थे कि बेटा, थोड़ी सी जगह दे दो, मैं भी बैठ जाऊं। क्योंकि मैं थोड़ा अपना जो सामान था, थैला, उसको फैला रखा था। मैं जल्दी से थैला को साइड किया। अब बड़े अदब से उनसे पेश आया कि आप जी जी बैठिए। अब वो मेरी तरफ देखने लगे, कहने लगे, बेटा तुम कुछ परेशान सा दिख रहे हो। तुम इस शहर के नहीं हो क्या? मैं बोल ही पड़ा कि नहीं साहब, मैं बनारस से आया हूँ। अब पूरी घटना अपना बताने लगा। अब तो मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा दोस्त मिला नहीं, इस शहर में मुझे कोई नौकरी भी नहीं मिल रही है। मैं इसी दुविधा में पड़ा हूँ और मेरे पास तो अब खाने के लिए पैसे भी नहीं है। तो मैं क्या करूँ? घर भी जाऊँ तो कैसे जाऊँ? और घर भी जाकर क्या करूँगा? वहाँ भी तो मैं किसी काम का नहीं हूँ, पैसे कमाने ही तो शहर आया था। वो मेरी बात को बड़ी गौर से सुन रहे थे और कुछ देर के बाद कहने लगे, तो आप पंडित हो? मैंने बोला, हाँ हाँ, मैं पंडित हूँ जी। तो कहने लगे, पूजा पाठ भी करते होंगे? मैंने बोला, जी नहीं, मैं पूजा पाठ तो नहीं करता, लेकिन जानता जरूर हूँ। मेरे पिताजी पूजा पाठ किया करते थे। तब वो बोले कि पंडित जी बताओ, कभी आपने भूत प्रेत को देखा है? अब मैं उनकी शक्ल देखने लगा था कि ये सज्जन मुझसे क्या पूछ रहे हैं। मैंने बोला, जी देखा तो नहीं हूं, लेकिन जानता हूं मैं इनके बारे में अच्छी तरह से। तब वो सज्जन कहने लगे कि देखो पंडित जी, एक हमारा काम है, अगर आप काम कर पाओ तो आपकी नौकरी पक्की, आप बहुत सारा पैसा भी आपको मिलेगा। अब मेरी आंखें जो थी घूर करके उनको देखने लगी कि ये क्या कह रहे हैं, कौन सी काम के बारे में बात कर रहे हैं। अब मुझे तो नौकरी की सख्त जरूरत थी। मैंने बोला, जी जी बताइए, कौन सा काम है? तब वो कहने लगे, देखिए, एक मेरा फार्म हाउस है। वो उस फार्म हाउस में अब लोग बाग कहते हैं कि भूतों का कब्जा है, कोई चुड़ैल उस फार्म हाउस में रहती है। वहां पर हमने कितनी बार पूजा पाठ भी कराया और फिर भी वो चुड़ैल नहीं निकल पाई। एक तांत्रिक के पास में गया था और वहां से एक तेल लेके आया था। वो तांत्रिक बताने लगे कि इस तेल से अगर दिया बाती जलाया जाए पूरा 1 महीने तक, तो कैसी भी दुष्ट आत्मा हो उस जगह को छोड़ के चली जाएगी, भागने पर मजबूर हो जाएगी। लेकिन कोई कर नहीं पा रहा। मैं अब उनकी तरफ आश्चर्य से देख रहा था कि आखिर मेरे से क्या करवाना चाहते हैं। कहीं ये दीपक बाती मुझे तो नहीं जलवाना चाहते। और तभी वो बोले कि देखो पंडित जी, अगर ये काम आप कर लो दीपक जलाने का 1 महीने तक, तो मैं आपको परमानेंट नौकरी दे दूंगा। रहने का, खाने का, हर एक चीज़ का व्यवस्था हो जाएगा। सैलरी भी आपकी अच्छी मिलेगी और नगद इनाम तो मैं अलग से दूंगा। मैं सोच में पड़ गया। मैंने भूत प्रेत के बारे में बहुत सुना था। मैं अपने पिताजी के द्वारा भी, गांव के लोगों के द्वारा भी, कि भूत प्रेत कई तरह के होते हैं, सबकी अलग अलग कैटेगरी है। और लेकिन मैं अपने नज़रों से कभी देखा नहीं था। हाँ, कुछ ऐसा मंत्र मेरे पिताजी बताते थे कि इस मंत्र को जाप करने से भूत प्रेत नज़दीक नहीं आते। और कुछ मंत्र तो मुझे याद भी था। अब मैं उस नौकरी को पाना भी चाहता था, मुझे ज़रूरत भी थी।
मेरे पास खाने के पैसे तक नहीं थे। मैं ज़्यादा सोच विचार नहीं किया। मैं कहने लगा कि हाँ जी, मैं कर लूँगा ये काम, बताओ कब से करना है। वो अधेड़ व्यक्ति खुश हुए। अब मेरी तरफ देख के कहने लगे, शाबाश पंडित जी, मुझसे आपसे यही उम्मीद थी। आप बहुत दिलेर लड़के हैं। चलिए आप, मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये फार्म हाउस तो दूर है, हम कल चलेंगे। आज हमारे घर पर चलिए और भोजन वोजन कीजिए, आराम कीजिए। अब फिर हम दोपहर में लेके चलेंगे आपको फार्म हाउस पर। अब मैं उनके साथ उनके घर पहुंचा। आदर सत्कार मेरा पूरा हुआ था। खाना पीना सही ढंग से मुझे मिला, रहने की व्यवस्था हुई। और फिर अगले दोपहर को उनकी कार से हम लोग चल पड़े थे। और वो अधेड़ व्यक्ति कह रहे थे कि पंडित जी, अगर आप घबरा रहे हो या फिर डर रहे हो तो अभी भी आप मना कर सकते हो। मैं चाहूंगा कि आप जबरदस्ती ये काम मत करो। मैं कहने लगा कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं गांव का रहने वाला हूँ, मेरे पिताजी पंडित थे, अब तो नहीं रहे। और उन्होंने कभी डरा नहीं भूत प्रेत से, तो मैं भला क्यों डरूंगा। ये आपका काम मैं जरूर करूंगा। मुझे लालच भी था नौकरी का, और ऊपर से उन्होंने ढेर सारा पैसा देने का वादा भी किया था। रहने का, खाने का सब सुविधा देने के लिए उन्होंने वादा किया था। मैं भला ये काम कैसे छोड़ सकता था। इसीलिए तो मैं शहर में आया था। और ये काम तो मेरे पास चल कर के आ गया था, भगवान की मर्जी से। उनके बगैर तो पत्ता तक नहीं हिलता। आइए, मैं काम कैसे छोड़ सकता था। मैंने उनको कहने लगा कि आप घबराइए मत, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बस आप मुझे वो जगह दिखा दीजिए जहां दिया बाती करनी है, और क्या क्या करना है सब कुछ आप मुझे बता सकते हैं। 2 घंटे के सफर के बाद हम एक जगह पर पहुंच गए। बड़ा सा फार्म हाउस था, नया नया बना हुआ था, और गेट पर चौकीदार बैठा हुआ था। गेट खोला, कार अंदर गई। अब फिर वो हर तरफ घूम घूम करके दिखाने लगे। अब आगे तो गार्डन एरिया था, अब पीछे में अब कोठी जैसा बना हुआ था। वो एक एक कमरा खोल खोल करके दिखाने लगे। सब में सामान भरा हुआ था, फर्नीचर वगैरह सब कुछ सेट था उसमें। अब कहने लगे कि आपको इस कमरे के अंदर ही दीपक जलाना है, और ये रहा ये सामान जो आप दीपक जलाएंगे, नया दीपक है। और ये रहा तेल, और इसी को आपको शाम को जलाना है और सुबह तक जलते रहना चाहिए, 1 महीने तक। अगर ऐसा हो गया तो वो चुड़ैल हमारे इस फार्म हाउस को छोड़ करके चली जाएगी। अब फिर आपकी तो नौकरी पक्की, और ऊपर से मैं तो इनाम नगद बहुत सारा दूंगा। अब उसकी आपसे टेंशन मत कीजिए, लेकिन अभी भी सोच लीजिए कि अगर कर पाएंगे तो हाँ कहिए, नहीं तो हम लोग वापस चलेंगे। आपको मैं गांव जाने का पूरा खर्चा दूंगा। अभी जो भी खर्चा हुआ होगा अब मैं पूरा करूंगा। आप डरिए मत, बेझिझक मेरे से बात कीजिए। लेकिन मैं इस नौकरी को खोना नहीं चाहता था। मैं हर हाल में ये काम करना चाहता था। हमारे पिताजी भूत प्रेत से बिल्कुल नहीं डरते थे, तो मैं भला क्यों डरूंगा। अब कुछ मंत्र तो मुझे भी याद था, जो आगे चल के मुझे काम में आने वाला था। मैंने बोला कि बिल्कुल आप बेफिक्र हो जाइए, और कब से ये शुरू करना है आप मुझे बता दीजिए। तब उन्होंने कहने लगे कि देखिए, आज से रहना आपको इसी जगह पर है। आपका खाने का, पीने का, हर एक चीज का व्यवस्था यहीं पर हो जाएगा। गेट पर चौकीदार होता है, दिन में भी रात में भी। लेकिन रात में वो डर के मारे अंदर नहीं रहते हैं, वो गेट के बाहर रहते हैं। सब कुछ का व्यवस्था आपका हो जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप ये जो काम है दीपक जलाने का, और वो आप पूरा कर दीजिए। अब फिर उन्होंने नगद पैसे भी निकाल के दिए कि आप अपने खर्चे के लिए रखिए। अब इसके बाद सारा काम समझा दिया था, और वो निकल गए। शाम हो चुकी थी। अब मैं पूरे फार्म हाउस को देख रहा था।
एक तरह से उस फार्म हाउस में मैं अकेला ही था। कहने के लिए तो गार्ड था, लेकिन गार्ड रात के अंदर में नहीं आते थे, वो बाहर ही रहते थे। अब मैं जा करके गार्ड के पास पहुंचा, जो दिन वाला गार्ड था, और वो मुझे देख करके आश्चर्य में पड़ गया। कहने लगा, भाई क्यों अपनी जान देने के लिए इस जगह पर आए हो? क्या आपको मालूम नहीं कि इस जगह पर एक शैतान आत्मा रहती है और किसी को यहाँ रुकने नहीं देती, तो आपको भला कैसे रहने देगी? वो आपको नुकसान पहुंचा देगी। अभी भी आपके पास वक्त है, आप निकल जाइए। अब मैं बोला कि भाई मैं इसी काम के लिए स्पेशल आया हूँ, आप डरिए मत, मेरी टेंशन मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अब खाना पीना जो मंगवाना था उसे मंगवा लिया था। खाना पीना खा करके अब जो टाइम था दीपक जलाने का, और वो टाइम अब आ गया था। अंधेरा हो चुका था। अब जो बिजली जल गई थी, पार्क में, घरों में, हर तरफ रोशन कर दिया गया था। अब मैं उस फार्म हाउस में अब अकेले था। नाइट का गार्ड आ चुका था और दिन वाला गार्ड अब जा चुका था। उसको भी पता था कि अब इस फार्म हाउस में कोई है जो भूत भगाने के लिए आया है। दीपक जला करके अब बैठ गया था, जैसे उन्होंने बताया था कि मुझे क्या करना था। मुझे इस दीपक की रक्षा करनी थी कि वो बुझे नहीं। जब भी उसमें तेल खत्म हो तो हमें तेल डाल देना था, और उसको देखना था कि वो कभी बुझे नहीं, आंधी हवा से या किसी चीज से। यही हमें काम करना था। काम मैंने पूरा कर लिया। पहली रात बिल्कुल आराम से निकल गया। किसी तरह का कोई घटना नहीं, ना दीपक बुझा, ना कुछ हुआ। अब तो मेरी साहस बढ़ गई थी। मुझे लगने लगा कि जब एक रात कट गई है तो बाकी 30 दिन भी, 29 दिन भी मजे से काट लूंगा। अब फिर तो मेरी नौकरी पक्की, ऊपर से इनाम अलग से मिलेगा और मैं गरीबी से दूर हो जाऊंगा। अब दूसरे दिन जब दिन का गार्ड आया, मुझे सही सलामत देख करके, और वो भी आश्चर्य में था। वो कहने लगा कि मैंने सुना है कि आप पंडित हैं, बनारस के रहने वाले हैं। मैंने बोला, हाँ आप बिल्कुल सही सुने हैं। तो क्या आपको भूत प्रेत से डर नहीं लगता? मैंने बोला, भाई डरने वाली चीज है, डरना ही चाहिए, लेकिन बचाव का अपना अपना तरीका है। मेरे पास कुछ ऐसा मंत्र है जो मैं जानता हूँ, उससे मैं अपना बचाव कर सकता हूँ। तब उसको यकीन हुआ कि हाँ, वास्तव में ऐसा भी हो सकता है। अब तो एक तरह से उससे मेरी दोस्ती हो गई थी। दिन के टाइम में मेरा अच्छा समय व्यतीत हो जाता था। शाम के टाइम में वही काम करना था, दीपक जलाना था, और एक तरह से सारी रात मुझे जाग कर के ही बिताना था। अब करीब करीब 10 दिन गुजर गया था, पता ही नहीं लगा। अब मैं निश्चित हो गया था कि अब जो चुड़ैल थी, अब वो इस जगह को छोड़ करके चली गई है। अब मुझे कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मुझे क्या पता था कि आज अमावस की रात है। आज अमावस की रात जो कुछ होने वाला था, आज ही होगा। मैं अमावस को तो भूल ही चुका था। अब फिर वही रात आई, अमावस वाली। अब तो मेरा हौसला बढ़ा हुआ था, डर बिल्कुल नहीं लग रहा था। दीपक जला करके अब मैं आराम से बैठ गया था। बस मुझे दीपक की रखवाली करनी थी कि कभी वो बुझे नहीं। अगर वो बुझने लगे तो तेल डाल दो, उसको जलता हुआ हमें सारी रात रखना था। 12 बज गया था और दीपक में थोड़ा तेल कम हुआ था। मैंने तेल डाल दिया और दीपक मजे से जल रहा था। और तभी लगा कि बाहर जैसे तेज आंधी चल रही हो। मैंने खिड़की खोलकर देखा, वाकई में तेज तेज हवा चल रही थी, और हवा अंदर कमरे तक पहुंच रही थी जहां दीपक जल रहा था। अब कमरे के अंदर अब एक तरह से बंद हो गया। खिड़की वगैरह सब कुछ बंद कर दिया ताकि आंधी की हवा अब कमरे के अंदर ना पहुंचे, जिससे दीपक बुझ जाए। अब मैं पूरी तरह से कमरे को अच्छी तरह से पैक कर दिया था। अब कमरे के अंदर में हवा बिल्कुल नहीं आ रही थी। 12:30 बजा।
हाँ, मैं तो एक तरह से निश्चित था कि अब तो इतना दिन हो गया, अब चुड़ैल नहीं आई तो अब क्या आएगी। लगता है कि वो जगह छोड़ करके चली गई है। अब मुझे कोई विशेष डरने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ अब अच्छे ढंग से निकल जाएगा, पूरा महीना ऐसे ही निकल जाएगा। लेकिन ये मेरा सोचना गलत था। 12:30 बजते ही और जो दरवाज़ा मैंने बंद कर रखा था अंदर से, उस पर दस्तक होने लगा। ठक 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 ठक, जैसे कोई आकर के दरवाजे को पीट रहा हो। अब मैं थोड़ा हैरान रह गया, कहीं चौकीदार तो नहीं है, रात वाला। मैंने आवाज देकर पूछा, भाई कौन, चौकीदार साहब? लेकिन कोई जवाब नहीं। फिर वही ठक 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 ठक, धड़ 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 धड़, दरवाजा पीटने की आवाज शुरू हो गया था। मैं हैरान था। अब बार बार आवाज देकर पूछ रहा था, भाई कौन, चौकीदार साहब हो तो आवाज दो। लेकिन कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। दरवाजा पीटने का वही आवाज मुझे सुनाई दे रहा था। अब तो लगातार दरवाजा जैसे कोई पीटता जा रहा हूं। अब मुझे रहा नहीं गया। एक तरह से तो मैं बेफिक्र था कि चलो सब कुछ सही है, अब कोई चुड़ैल का कोई रोल नहीं है, चुड़ैल शायद इस घर को छोड़ के चली गई है, मुझे डरने का कोई आवश्यकता नहीं। अब मैं जा करके देखना चाहता था दरवाज़ा खोल करके कि कौन शख्स है जो आधी रात के वक्त आकर के दरवाजे को दस्तक दे रहा है। जैसे ही दरवाज़ा खोला और बाहर देखा तो कोई नहीं था। तेज हवा बाहर से आई, जैसे लगा कि दीपक एकाएक बुझ जाएगा। लेकिन तब तक मैंने दरवाजे को बंद कर दिया। अब बाहर भी कोई नहीं था और हवा आ रही तो दरवाजा मुझे बंद करना पड़ा। जैसे पहले मैंने लॉक किया था वैसे ही दरवाजे लॉक कर दिया। अंदर आकर के दीपक को देखने लगा। दीपक झिलमिला रहा था, शायद हवा अंदर पहुंच गई थी इसी वजह से। अब फिर मैं उसी जगह पर बैठ गया था। अब दरवाजे पर दस्तक जो भी आ रही थी बंद हो चुका था। 10 मिनट बीता, 15 मिनट बीता और तब मुझे लगने लगा कि जैसे कमरे के अंदर में कोई घूम रहा हो। चलने की आवाज शुरू हो गई थी। अब मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा हूं, लेकिन मुझे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। मैं दीपक को देखने लगा। दीपक सही सलामत था, तो आखिर चलने की आवाज आ रही है और कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा। और तभी जैसे दरवाजे पर एक छाया सी प्रकट हुई। देखने में कोई औरत जैसे ही दिखाई दे रही थी। धुंधली धुंधली छाया थी, कभी दिखाई दे रही थी और कभी वो भी गायब हो जाती थी। मैं जब पहली बार देखा ना तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मुझे लगा कि ये मेरे दिमाग का भ्रम है, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन जब गौर से देखा ना तब मुझे वो एक औरत नजर आई, जो धुंधली धुंधली पूरा शरीर नीचे से ऊपर तक नजर आ रहा था। बस उसकी जो आंखें थी वो लाल रंग जैसी नजर आ रही थी। और फिर मैं बुरी तरह से डर गया था। मुझे लगा कि जिस चुड़ैल का जिक्र यहाँ पर होता है अब वही चुड़ैल अब आ जाएगी। अब क्या होगा मेरा। मैं एकदम डर गया था, लेकिन बैठा हुआ था दीपक के पास में जहां दीपक जल रही थी। और वो जो चुड़ैल थी दरवाजे पर अब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी। एक एक कदम मेरी तरफ आती जा रही थी। अब मेरे दिल की धड़कन बढ़ती चली जा रही थी। मुझे एहसास होने लगा कि अब मामला थोड़ा गंभीर है। अब मैं क्या करूं अपनी जान बचाने के लिए। पास में दीपक जल रहा है, तेल की बोतल वहीं रखा हुआ था। आज जैसे जैसे पास आ रही दिल की धड़कन बढ़ता जा रहा। अब मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि अब मैं क्या करूं, कहीं ये मुझे मार न दे। मेरी तो जान को खतरा महसूस होने लगा था। आज जो मैं मंत्र जानता था वो मंत्र भी अब मुझे याद नहीं आ रहा था। मैं भूल चुका था डर के कारण से। अब वो चुड़ैल मेरे बिल्कुल करीब आकर के अब खड़ी हो गई थी। मेरी तरफ देख रही थी लाल लाल आंखों से। चेहरा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था और
अचानक उसकी हंसी की आवाज़ सुनाई देने लगी। हंसने लगी थी वो, और फिर हंसते हंसते कहने लगी, तू अब नहीं बच पाएगा। तू इस घर में आया क्यों? क्या तुझे नहीं मालूम था कि ये घर मेरा है? ये यहाँ पर मैं रहती हूँ। तू अब जिंदा नहीं इस घर से जाएगा। तेरा अंत आ चुका है। तू अब मेरे हाथों से मरने वाला है। मैं उसकी बात सुनकर के भारी आवाज, हंसी और सब में एकदम दहल गया था। मंत्र तो मैं पहले ही भूल चुका था। मुझे याद ही नहीं रहा कि कौन सा मंत्र है। आपस में सब गड़बड़ हो गया था। कई तरह का मंत्र आ रहे थे दिमाग में। आप सब कुछ जैसे भूल सा गया था। अब मुझे अब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब करूं तो क्या करूं। अपनी जान कैसे बचाऊं, कैसे करूं, क्या उपाय करूं। लेकिन सब कुछ अब जैसे अब चुड़ैल के हाथ में था। अब वो चुड़ैल अब मेरी तरफ उसने हाथ बढ़ा दिया था। उसके हाथ मेरे कॉलर तक पहुंच गए थे और वो मुझे खींच रही थी, उठा रही थी। जहां मैं बैठा हुआ था, दीपक की रक्षा कर रहा था कि वो बूझ ना पाए। अब मुझे लगने लगा कि अब मेरी जिंदगी का अंत आ चुका है। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये चुड़ैल मुझे जरूर मार देगी। और वही हुआ। चुड़ैल की पकड़ मेरे कॉलर पर थी और वो मुझे अब घसीटना चाह रही थी। और तभी मेरा हाथ उस तेल वाले बोतल पर गया जो मैं खोल करके रखा था। और उसमें दिए में जब तेल कम होता था तो मैं डाल देता था। अब कुछ नहीं समझ में आया ना, तो वही तेल का शीशी बोतल मैंने उठा लिया था। अब पूरी बोतल का शीशी जो बोतल था, अब पूरा का पूरा उस चुड़ैल के ऊपर में उड़ेल दिया। जैसे ही तेल उसके ऊपर गिरा और उसने मेरा कॉलर छोड़ दिया। और दंदनाती हुई कमरे में बेचैन घूमने लगी, जैसे रोने की आवाज आ रही हो, दर्द में छटपटा रही हो। और आखिरकार ये ड्रामा बहुत देर तक चलता रहा। हाँ, मैं तो लग रहा था कि उसकी हंसी, उसकी डरावनी चीख सुन करके मैं बेहोश ना हो जाऊं। लेकिन अब वो गायब हो गई थी। अब वहां पर गहरा सन्नाटा था। दीपक अभी भी जल रहा था। तेल सारा मैं उड़ेल चुका था। लेकिन लास्ट टाइम में मैं दीपक को भर दिया था। तेल तो और भी रखे हुए थे, क्योंकि महीनों तक तेल को चलाना था, तो एक ही बोतल से तो बात बननी नहीं थी। लेकिन वो अलग स्टोर में रखे हुए थे। अब सारा काम हो गया। जब चुड़ैल वहां पर नजर नहीं आई, तब मुझे लगा कि शायद तेल ने ही काम किया है। तेल में ही जादुई शक्ति थी, और जिसकी वजह से चुड़ैल मुझे जिंदा छोड़ करके भाग गई। और आखिरकार सारी रात हमने उसी कमरे के अंदर बिताया था। लेकिन सुबह तक वो नजर नहीं आई थी। सुबह होने के बाद अब मेरा जो हौसला था अब बढ़ चुका था। मुझे अब एक हथियार मिल चुका था, वो तेल। उसी तेल में ताकत थी। वो जादुई तेल था जो उन ये इस फार्म हाउस के मालिक किसी तांत्रिक महात्मा से लेके आए थे। सब शक्ति उसी तेल के अंदर में था। और आखिरकार पूरा महीना दिन मैंने उस दीपक को जलाया था। और उसके बाद से वो चुड़ैल उस जगह पर नजर नहीं आई थी। अब एक तरह से मेरी नौकरी पक्की हो गई थी। अब मुझे उस मालिक ने बहुत सारा पैसा भी इनाम में दिया था कि अब हमारे यहाँ से चुड़ैल निकल गई है आपकी मेहरबानी से। अगर आप नहीं होते तो ये चुड़ैल निकल नहीं पाती। लेकिन मैं जानता था कि उस टाइम में जिस मंत्र को मैं याद करके उस चुड़ैल को भगाना चाहता था, वो मंत्र तो मैं कभी का भूल चुका था उस टाइम में, डर के कारण। अगर वो तेल मेरे हाथ में नहीं आता तो मेरा तो अंत उसी रात को हो जाना था। वो चुड़ैल मुझे जिंदा नहीं छोड़ती। और आखिरकार अब मैं पैसे वाला बन चुका था। मैं नौकरी भी पा गया था। बहुत सारा पैसे उस मालिक ने मुझे दिया भी था। और इसके बाद मुझे अपनी फैक्ट्री में परमानेंट नौकरी दे दिया था। ऐसे मेरी गरीबी दूर हुई थी। लेकिन इसके लिए मुझे क्या क्या कुर्बानी देनी पड़ी। पूरी रात मुझे जागना पड़ता था।
चुड़ैल का डर लगा रहता था। और आखिरकार वो डर मैंने महसूस भी किया था आमने सामने में। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी विकास जी की। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं या फिर भेजना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना को विवरण हमें भेज सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।